खबर 24 लाइव न्यूज। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा 371 जफराबाद विधानसभा से यहाँ के प्रत्याशी ब्रजेश राजभर जी जुड़े हैं। आइए इनसे हम पूछते हैं। जी सर, आप बराबर क्षेत्र में बने हुए हैं, आप यहाँ के प्रत्याशी भी हैं, तो लोगों के बीच में क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं, लोगों को क्या समझा रहे हैं आप? मुद्दा यही है, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तत्वावधान में हमको प्रत्याशी बनाया गया है। हमारा ये परम सौभाग्य है। लोगों के बीच में विकास और हमारे नेताजी का एक फार्मूला है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब इस फार्मूले पर जिसकी भी सरकार बननी है, बिना हमारे भागीदारी और हिस्सेदारी की सरकार नहीं बनेगी। अब तय करना होगा सरकारों को कि जो हिस्सेदारी तय करेगा हम लोग उसके साथ जाएंगे, नहीं तो हम खुद अपनी सरकार बना करके लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। जैसे कि 20 सालों तक सरकारें रही समाजवादी सरकार की, ये हिस्सेदारी के नाम पे पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का हिस्सा लूटा है। वो हिस्सेदारी के नाम पे अपने समाज को फायदा पहुंचाने का काम किए हैं। नेताजी का कहना है, हमारे जो विचारधारा है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की, कि अगर 100 पुलिस लेखपाल डीएम एसडीएम की भर्ती निकलती है तो 10 मौर्य समाज, 10 राजभर समाज, 10 लोहार, 10 कुहार, प्रजापति, हर बिरादरी का, 10 मुसलमान का, हर बिरादरी की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करिए। अब एक बिरादरी एक समाज के लिए सरकार नहीं चलेगी। और वही सरकार, ये तानाशाही सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना है कि युवाओं को रोजगार दो, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप बलात्कार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, सड़क नाली खड़ंजा, तब चलेंगे लोग। वो विकास नहीं है। आप हाईवे दिखा रहे हो, हाईवे पे कौन चलेगा? हाईवे में तो पहले टोल टैक्स देना होगा। जो एक्सप्रेसवे आप बनाए हैं, और टोल टैक्स के लिए पैसा पे करने के लिए किसानों के पास पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पहले हमको रोजगार की व्यवस्था करिए, व्यापार की व्यवस्था करिए, वो सुनिश्चित करिए, तब जाकर के ये सरकार चलेगी। और नहीं तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा अपने दम पे सरकार बनाने जा रही है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा हम लोग बना करके सरकार बनाएंगे। जी, अभी हाल ही में प्रयागराज की घटना है, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि युवा ही हमारे देश का भविष्य है। और युवाओं के ऊपर इतना बड़ा उत्पीड़न हुआ है कि युवाओं के साथ ट्रीटमेंट भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही सरकार में बैठे लोग उस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं जैसे कि आतंकवादी। क्या हमारे देश का युवा, पढ़ा लिखा युवा देशद्रोही है, आतंकवादी है? इस तरह से उनके आवास से निकाल करके पीटा गया, उनको लाठी डंडे से मारा गया। बताइए, सरकार को जरूर बदलनी चाहिए। और सरकार को चेतावनी है कि अब युवाओं के साथ उत्पीड़न ये समाज, ये देश, ये प्रदेश नहीं बर्दाश्त करेगा। जी, खबर 24 लाइव न्यूज से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। परिवर्तन मोर्चा 371 जफराबाद विधानसभा से यहाँ के प्रत्याशी ब्रजेश राजभर जी जुड़े हैं। आइए इनसे हम पूछते हैं। जी सर, आप बराबर क्षेत्र में बने हुए हैं, आप यहाँ के प्रत्याशी भी हैं, तो लोगों के बीच में क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं, लोगों को क्या समझा रहे हैं आप? मुद्दा यही है, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तत्वावधान में हमको प्रत्याशी बनाया गया। हमारा ये परम सौभाग्य है। लोगों के बीच में विकास और हमारे नेताजी का एक फार्मूला है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब इस फार्मूले पर जिसकी भी सरकार बननी है, बिना हमारे भागीदारी और हिस्सेदारी की सरकार नहीं बनेगी। अब तय करना होगा सरकारों को कि जो हिस्सेदारी तय करेगा हम लोग उसके साथ जाएंगे, नहीं तो हम खुद अपनी सरकार बना करके लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। जैसे कि 20 सालों तक सरकारें रही समाजवादी सरकार की, ये हिस्सेदारी के नाम पे पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का हिस्सा लूटा है। वो हिस्सेदारी के नाम पे अपने समाज को फायदा पहुंचाने का काम किया है। नेताजी का कहना है, हमारे जो विचारधारा है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की, कि अगर 100 पुलिस लेखपाल डीएम एसडीएम की भर्ती निकलती है तो 10 मौर्य समाज, 10 राजभर समाज, 10 लोहार, 10 कुहार, प्रजापति, हर बिरादरी का, 10 मुसलमान का, हर बिरादरी की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करिए। अब एक बिरादरी एक समाज के लिए सरकार नहीं चलेगी। और वही सरकार, ये तानाशाही सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना है कि युवाओं को रोजगार दो, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप बलात्कार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, सड़क नाली खड़ंजा, तब चलेंगे लोग। वो विकास नहीं है। आप हाईवे दिखा रहे हो, हाईवे पे कौन चढ़ेगा? हाईवे में तो पहले टोल टैक्स देना होगा। जो एक्सप्रेसवे आप बनाए हैं, वो टोल टैक्स के लिए पैसा पे करने के लिए किसानों के पास पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पहले हमको रोजगार की व्यवस्था करिए, व्यापार की व्यवस्था करिए, वो सुनिश्चित करिए, तब जाकर के ये सरकार चलेगी। और नहीं तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा अपने दम पे सरकार बनाने जा रही है।
पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा हम लोग बना करके सरकार बनाएंगे। जी, अभी हाल ही में प्रयागराज की घटना है, छात्रों को ऊपर लाठीचार्ज किया गया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि युवा ही हमारे देश का भविष्य है और युवाओं के ऊपर इतना बड़ा उत्पीड़न हुआ है कि युवाओं के साथ ट्रीटमेंट भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही सरकार में बैठे लोग उस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं जैसे कि आतंकवादी। क्या हमारे देश का युवा, पढ़ा लिखा युवा देशद्रोही है, आतंकवादी है? इस तरह से उनके आवास से निकाल करके पीटा गया, उनको लाठी डंडे से मारा गया। बताइए, सरकार को जरूर बदलनी चाहिए और सरकार को चेतावनी है कि अब युवाओं के साथ उत्पीड़न ये समाज, ये देश, ये प्रदेश नहीं बर्दाश्त करेगा। जी, खबर 24 लाइव न्यूज से जुड़ने के लिए